स्वयं श्री कृष्ण भी माता कुंती की यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान आनंदमय है। श्री कृष्ण कदापि विपत्ति प्रदान नहीं कर सकते। परब्रह्म कदापि दुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म स्वयं आनंद रूप है। ब्रह्म की लीला आनंद रूप है। कृष्ण के नाम का अर्थ ही यही है। कृषिर्भूवाचको शब्दो ऋणश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। आनंद की सत्ता का नाम ही कृष्ण है, जो सदानंद है। ऐसे आनंद घन प्रभु कैसे माता कुंती को दुख दे सकते हैं? माता कुंती की बड़ी सुंदर स्तुति है, क्योंकि भागवत कथाओं में कभी कभी लगता है कि यह स्तुति पक्ष रह जाता है। एक एक स्तुति इतनी सुंदर है, इन स्तुतियों के भाव। इसी स्तुति के क्रम में आगे ही जिस प्रकार प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में माता कुंती की स्तुति है, उसी प्रकार भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में की गई। श्री कृष्ण प्रभु को जब ये लगा कि युधिष्ठिर को अत्यंत हृदय में शोक है, दुख है, युधिष्ठिर के शोक की निवृत्ति कराने के लिए भगवान युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के सामने ले जाते हैं। पितामह भीष्म जो कि शरशैया पर, बाणों की शैया पर शयन कर रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब द्वारकाधीश आए और मैं कब अपने प्राण भगवान के चरणों में समर्पित करूं। भक्त का संकल्प पूर्ण करने के लिए साक्षात श्री द्वारिकाधीश पधारे और भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि धर्मराज, तुम्हारे मन में कदाचित यह शोक है, यह मन में विचार आते होंगे कि मेरे द्वारा अनेक जीवों की हत्या हुई, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, मेरे भाइयों का वध हो गया। कौरव भी तो मेरे भाई थे। इस प्रकार के शोक को दूर कराने के लिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर को उपदेश दे सकते हैं, परंतु भगवान ने स्वयं उपदेश न दे करके पितामह भीष्म द्वारा उपदेश दिवाया। इसलिए पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में इसका एक नाम आता है। श्री महाप्रभु जी इस लीला को इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, परमाद्भुत कार्य कृत, आप परम अद्भुत कार्य करने वाले हैं। जब हम प्रथम स्कंद के नाम में कुंती स्तुत्य प्रसन्नात्मा परमाद्भुत कार्य श्री कृष्ण परम अद्भुत कार्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी की ऐसी आज्ञा है। कल आपको पुरुषोत्तम सहस्त्रम दिया गया है, तो महाप्रभु जी की वाणी द्वारा अगर आप उसे पान करें, देखें, तो प्रथम स्कंद के नामों में
परम अद्भुत कार्यकृत। पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम पर एक बड़ी सुंदर टीका प्राप्त होती है, नाम चंद्रिका। श्री रघुनाथ जी द्वारा विरचित यह नाम चंद्रिका नामक टीका है। श्री रघुनाथ जी, श्री महाप्रभु जी ने जब यह नाम प्रकट किया, परम अद्भुत कार्यकृत, इस नाम की टीका करते हुए आप आज्ञा करते हैं, परम उत्कृष्टम अद्भुतम आश्चर्य युक्त कार्यम तस्य कर्ता। हे प्रभु, आप कैसा आश्चर्य युक्त कार्य कर रहे हैं, कैसे आपकी लीला है। अद्भुत नहीं, परम अद्भुत कार्यकृत। जब जब हम इन लीलाओं को सुने, हमने भागवत तो न जाने कितनी बार सुनी होगी, परंतु महाप्रभु जी की दृष्टि से सुने तो आनंद आ जाए। परम अद्भुत कार्यक्रम, ऐसा उत्कृष्ट कार्य जो स्वयं उपदेश करता प्रभु हैं, आज उपदेश न करके स्वयं उपदेश सुन रहे हैं भीष्म के मुखारविंद से। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत गुरु हैं, भीष्म उपदेश कर रहे हैं। आश्चर्यम तो कार्यम तादृशम अन्य ही कर्तुम अशक्यत्वात्। ऐसे रघुनाथ जी लिख रहे हैं कि ऐसा कार्य कर रहे हैं प्रभु, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। कैसा कार्य? जो स्वयं उपदेशक है, जो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन भगवान को कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, और दोनों सेनाओं के मध्य जब प्रभु उपदेश करते हैं, लेकिन यहां बड़ी विपरीत भगवान की लीला है कि उपदेश आप सुन रहे हैं। कौन के मुखारविंद से? परम भक्त भीष्म। तच्च भीष्म मुखाद व्यासादि महर्षीन अपि सर्वधर्मान श्रावितत्वात्। आश्चर्यकरणम यतस्त एव सर्वधर्मोपदेष्टारः कर्तारश्च, जो सर्व धर्म के उपदेश करने वाले हैं, आज स्वयं भगवान भीष्म के मुखारविंद से समस्त धर्मों का उपदेश सुन रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी यह नाम प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु, यह आपकी कैसी अद्भुत लीला है, परम अद्भुत कार्यकृत, आपकी बड़ी अद्भुत लीला है। परमाद्भुत कार्यकृत। पितामह भीष्म के सामने प्रभु पधारे। जैसे कि पितामह भीष्म के मनोरथ पूर्ण हो गए। हर एक जीव यही चाहता है कि अंत में मुझे प्रभु सन्मुख, मेरा सांवरा निकट हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म के अंत समय में साक्षात भगवान उनके सन्मुख आकर के उपस्थित हो गए हैं और भीष्म प्रभु को वंदन करते हुए स्तुति करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह
त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय सखे रतुरस्तु मे नवध्या। भगवान के स्वरूप का वर्णन भीष्म कर रहे हैं कि हे प्रभु, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे त्रिभुवन सुंदर, हे विजय के सखा। विजय कौन? अर्जुन। विजय के सखा में मेरी अविच्छिन्न रति हो। विजय सखे रतिरस्तु में न बध्या। भगवान बड़े आनंद से भीष्म की स्तुति सुन रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति इस प्रकार से कर रहे हैं और भगवान की वो लीला याद आई कि हे प्रभु, मेरा संकल्प था और आपका भी संकल्प था। भगवान का संकल्प है महाभारत में कि मैं कभी भी शस्त्रास्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और पितामह भीष्म जो देवव्रत अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण से ही जिनका नाम भीष्म पड़ा, उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा यह भक्त तोड़वाएगा। और पितामह भीष्म को वो दृश्य याद आता है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आपने तो ऐसी कृपा की कि भक्त के संकल्प के लिए आपने अपना संकल्प तोड़ा और मुझे मारने के लिए रथ का पहिया लेकर के आप मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐसी अद्भुत लीला का दर्शन पितामह भीष्म स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिक कर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृतचरण चरणोभ्ययाच्चलत् चलद्गो हरिरिवहन्तु निभं गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म दर्शन, भीष्म को जैसे दर्शन हुए गतोत्तरीय, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, जैसे ही आप मेरी तरफ आए तो आपका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया। अर्जुन रोकता है और इसी लीला को श्री सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं। बापट पीत की फहरान, बापट पीत की फहरान, बापट पीत की फहरान, बापट
करधरी चक्रधरन की धावनी, नहीं बिसरत यह रथ ते उतरी चलन आतुर है, कचरज की लपटा बापट बीत की ठहरान, बापट बीत की ठहरान, बापट बीत। सूरदास जी जैसे कि अनुवाद कर रहे हो, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिक कर्तुमवप्लुतो रथस्थ, धृत चरणोऽभ्यगाभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। भगवान का उत्तरीय वस्त्र मानो सिंह सैलते निकस्यो। भगवान अपना संकल्प भक्त के लिए तोड़ते हैं। मानो सिंह सैलते निकस्यो महामत्त गजजान। सूरदास जी कहते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु यह लीला आप क्यों कर रहे हैं कि आप मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपना संकल्प तोड़ते हैं। सूरदास जी ने लिखा, जिन गोपाल मेरो मन, जिन गोपाल मेरो प्रण राखो, जिन गोपाल मेरो प्रण राखो, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेट वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे, सोई सूर सहाय हमारे, निकट भय है आर, बापट बीत की बहरान। पितामह भीष्म के भावों को व्यक्त करते हुए यहाँ सूरदास जी वर्णन करते हैं, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, नेट वेद की कान। भीष्म कहते हैं कि प्रभु आपने मेरा संकल्प पूर्ण करने के लिए अपनी मर्यादा तोड़ दी, क्योंकि भगवान को अच्युत कहा गया है, जो अपने प्रण से अपने संकल्प से कभी भी च्युत न हो, इसका नाम अच्युत है। जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, जिन गोपाल
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेटी वेद की कहानी। यह लीला परम अद्भुत लीला है महाप्रभु जी की दृष्टि में। श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, भीष्म मुक्ति प्रदः स्वामी भक्त मोह निवारकः, सर्व दुखात मोक्षम भीष्माय प्रददाति। समस्त दुखों से भीष्म को आज मोक्ष मिल गया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो और वंशी बट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान भी भगवत गीता में स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि अर्जुन, अंत समय में किसी के भी मुख से अगर मेरे शब्द निकले, मेरा नाम आए, तो उसकी सद्गति निश्चित नहीं सुनिश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंत समय में अगर भगवान को स्मरण करते हुए किसी का भी शरीर छूटता है, तो उसकी सद्गति सुनिश्चित है और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नास्ति अत्र संशय नास्त्यत्र संशय, कोई भी संशय नहीं है। सया सब प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में अंतिम श्वास कोई की चल रही हो और अंत में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, अंत समय में प्रभु का नाम याद आए, तो अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत समय में आप जिस भाव को स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करेंगे, आप उसी भाव को प्राप्त होंगे। अंत में भगवान याद आए, ये तो बड़ी प्रभु की कृपा हो तब संभव है। ये जरा भी विषयांतर नहीं है, ये अभी कुछ 10-15 दिन पहले की बात है। प्रथमेश की ही सृष्टि में मुंबई में वर्तमान पीठाधीश्वर, प्रथम पीठाधीश्वर महाराज श्री के अनन्य सेवक एक वैष्णव ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते जैसे झारी जी भर रहे हैं और यमुनाष्टक पूर्ण हुई। झारी जी जैसे ही भर गई और प्रभु के सन्मुख दंडवत करते करते आप लीला में पहुंच गए। अभी कुछ 10-15 दिन पहले की बात है। मुंबई कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि वो रोज प्रतिदिन सेवा करते हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम
अभ्यास योग युक्तेन न चेतसा योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। क्योंकि हमारा चित्त तो भटकता है, उसके लिए क्या करना है? भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। भगवान की बड़ी कृपा है उन वैष्णवों पर जो अंत समय में प्रभु को स्मरण करते हैं। यहाँ तो स्मरण की बात जाओ, भूल जाओ स्मरण की बात। यहाँ तो साक्षात प्रभु सन्मुख हैं और सेवा करते करते आप जैसे कि प्रभु के चरणों में ही विलीन हो गए। ऐसे वैष्णव को हम व्यासपीठ से सदा स्मरण करते हुए नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसा अंत समय सबका हो, प्रभु सन्मुख कोई भी पीड़ा नहीं। पितामह भीष्म को भगवान ने मुक्ति दी। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं पुरुषोत्तम नाम सहस्रम में, भीष्म मुक्ति प्रदः स्वामी भक्त मोह निवारकः। अपने भक्त युधिष्ठिर का जो मोह था प्रभु ने भीष्म द्वारा दूर करवाया। यह लीला भगवान प्रथम स्कंध में आप स्वयं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये तो युधिष्ठिर की बात है, यहां भगवान ने क्या किया? श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में भगवान ही की ही लीला है। इसलिए हमने आपसे विनती की कि आप पुरुषोत्तम सहस्र नाम के एक एक नाम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि भगवान किस प्रकार इस लीला को कर रहे हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, भगवान द्वारिका पधारे। यहां परम भक्त राजा परीक्षित का जन्म हुआ। विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का हिमालय गमन। एक दिन युधिष्ठिर बड़े शांत बैठे हैं, उन्हें अनेक प्रकार के विविध प्रकार के अपशकुन आए, अमंगल चिन्ह दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा अर्जुन जाओ द्वारिका जाकर श्री द्वारिकाधीश के शुभ संदेश लेकर के आओ, श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करके आओ। अर्जुन द्वारिका पधारे तो अर्जुन को आसुर व्यामोह लीला प्रभु कर रहे हैं ऐसे दर्शन हुए। प्रभु स्वधाम पधार रहे हैं। अर्जुन का तो हृदय टूट गया कि मेरे परम सखा मेरे प्रभु आप स्वधाम पधारे। अर्जुन जब यह समाचार लेकर युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने यह विचार कर लिया अगर प्रभु नहीं विराज रहे हैं तो हमें भी बस अपने कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। समस्त पांडवों ने जब यह निश्चित किया और परीक्षित का राज्याभिषेक करा करके पांडवों का महाप्रस्थान, यह लीला प्रथम स्कंध के 15वें अध्याय में है। क्योंकि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जब शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, सभी ऋषियों का यही प्रश्न था कि भगवान जब स्वधाम पधार गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। कलयुग का आगमन राजा परीक्षित जब दिग्विजय करने के लिए आप पधारे, उन्होंने एक दृश्य देखा, पृथ्वी और धर्म का संवाद।
फिर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ा विचित्र है, वो गौ माता को परिश्रम दे रहा है, गो वंश को परिश्रम दे रहा है। शास्त्र कहता है कि जहां जहां गो हत्या गोवध होता है, वो स्थान वो देश रहने योग्य नहीं है। भगवान का नाम गोपाल है, गोविंद है, तो भारत में तो सदा सदा गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। परीक्षित ने कली का निग्रह किया। कलयुग परीक्षित की शरण में आया। परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा कि राजन, आपका राज्य तो सर्वत्र है, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान तो दो। श्री महाप्रभु जी इस लीला का नाम लिख रहे हैं, कली निग्रह करता च धर्मादीनाम च पोषकः, कलेर निग्रह स्ववसे स्थापनम तस्य करता। कलयुग को रहने का स्थान परीक्षित द्वारा दिया गया। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में श्री सूत जी कहते हैं, अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। जब कलयुग ने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की, मांग की, विनती की कि मुझे रहने के स्थान दो, तब राजा परीक्षित के द्वारा यह स्थान दिए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मः यत्र अधर्म चतुर्विधः। द्यूत स्थान, मदिरालय, तीसरा है गणिकाओं का निवास स्थान, और चतुर्थ है जहां जीव हिंसा होती हो, प्राणियों का वध होता हो। यह 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, अमूनि पंचस्थानानि अधर्म प्रभवः कलिः। अनृत, मद, काम, रजो वैरम च पंचमम। इन पांचों में भी कलयुग का निवास है। परंतु प्रभु की ऐसी लीला है, क्योंकि भगवान को परीक्षित को निमित्त बनाना है भागवत के प्रचार के लिए, कि श्रीमद् भगवत कथा, भागवत की कथा इस जगत को प्राप्त हो। परीक्षित राजा हैं, तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय में ऐसी लीला है कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगान अनुगत श्रांतक क्षुदित तृषितो भृशम। एक बार परीक्षित मृगया के लिए गए, शिकार के लिए गए। वन में क्षुदित तृषितो भृशम, प्यास लगी। जलाशयम अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम, ददर्श मुनिम आसीनम शांतम मीलित लोचनम। जब राजा को प्यास लगी, वह ढूंढने लगे कि जलाशय कहाँ है। तब राजा ने एक आश्रम देखा,
बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी मुनियों के आश्रमों में जाकर के शरण ली है। यह प्राचीन व्यवस्था है भारत की। राजा परीक्षित जब आश्रम में गए तब वहां देखा कि शमीक ऋषि शांतम मीलित लोचनम, ये भगवत इच्छा है। मैं राजा हूं, मेरा सत्कार नहीं हुआ। ये कहीं ऋषि मुझे देख करके तो आंख इन्होंने बंद नहीं कर ली, ऋषि की परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा कि परीक्षित से अपराध हो गया। एक सर्प ऋषि के गले में पधरा दिया, डाल दिया। परीक्षित तो परम भक्त है ना, जो माता के गर्भ में प्रभु के दर्शन करते हो। ऐसे परम भक्त के हाथ से ऐसा अपराध होना असंभव है। इसमें कहीं ना कहीं भगवान की ही इच्छा है। इसलिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य सत्संग ज्ञान हेतुश्च श्री भागवत कारणम, ये सब लीला भागवत के कारण रूप है। क्योंकि अगर परीक्षित अपमान करेंगे तो शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब यह बात सुनी कि राजा ने ऐसा अपराध किया है, तो वो क्रोध में आ गए। इति उक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं, उन्होंने उसी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के ऐसे वज्र जैसे वचन कहे और कहा, हे राजन, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो मित तद्रोहम। राजन परीक्षित, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित को श्राप लग चुका है। परीक्षित को अभी ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, यह ज्ञात नहीं है कि मैं अब शापित हो चुका हूं। परंतु जैसे ही अपने महल में आए, उनके मन में विचार आया कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या कारण है, क्यों मेरी ऐसी बुद्धि हो गई। परीक्षित परम वैरागी है, परंतु जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मुझे यह शाप लग चुका है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। अपने पुत्रों को राज्य देकर के आप अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, कि मैं क्या करूं, मेरे पास केवल और केवल 7 दिन हैं। अंतवंत इमे देहा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यह शरीर अंतवंत है। भगवान तो अर्जुन को समझाने के लिए इस शरीर को एक संज्ञा देते हैं कि यह शरीर वस्त्र है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। यह तो वस्त्र है, और जब वस्त्र जीर्ण होता है, पुराना हो जाता है, तब यह आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़ करके, पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र रूपी शरीर को धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अपने यहां तो अनेक अनेक जन्मों की भावना है। भक्त तो ये कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, आप अगर इस जन्म में मेरी द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न नहीं है, हम हर जन्म में आपकी सेवा करेंगे। आप 1 जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 10 जन्म में नहीं, आप भले 50 जन्म बाद मिले, पर मुझे आपको प्राप्त करना है।
भले ही 100 जन्म हो जाए। अन्य धर्मों में ऐसी भावना है कि पुनर्जन्म नहीं है, परंतु सनातन धर्म यह कहता है पुनर्जन्म है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुनर्जन्म की भावना है। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां इसका प्रमाण देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ यह प्रभु से प्रार्थना की जाती है, प्रभु जन्म जन्म दीजो मोहे याहे ब्रज बसवो। अपने यहाँ अष्ट सखा तो भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं, हर जन्म आप गोकुल चले जाओ, गोकुल के पास रसखान जी की समाधि है। परम रसिक भक्त रसखान मुस्लिम भक्त हुए। रसखान कहते हैं कि प्रभु मेरा कोई भी जन्म हो पर इस ब्रज में हो। मानस हो तो बही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो बसे रकोनो निज, नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो पशु होए तो कहा बस मेरो, हो नित्य चर्यो नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो बही गिर को, जो धर्यो छत्र पुरंदर कारण। मानुस हो तो बही रसखान बसो, निज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी बनाओ पर ब्रज में बनाना। मनुष्य बनाओ तो मुझे उन्हीं ब्रजवासियों में जन्म देना कि मैं आपका गुणगान गाता रहूं। अगर कोई आप पक्षी बनाओ, जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। श्री यमुना किनारे कोई कदम्ब का वृक्ष हो और मैं उस वृक्ष पर पक्षी बन जाऊं, और आप कभी जब पधारो गोचारण करने के लिए और आप जब वहां वेणुनाद करो, जो वेणु गीत में इसका खूब सुंदर वर्णन है कि भगवान जब गोचारण करने के लिए पधारते, गोचारण करते करते जब प्रभु वेणुनाद करते हैं तो प्रभु तो एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के वेणुनाद करते हैं, और ऊपर पक्षी मुनियों की भांति एक शाखा पर विराजमान होकर के भगवान के इस वेणुनाद को सुनते हैं। वेणु की 10वां स्कंद 21वां अध्याय 14वें श्लोक में इसका वर्णन है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान, शृण्वन्त्य मीलित दृशो विगतान्य वाचः। बहुत विगतान्य वाचः मीलित दृशो, आंखें बंद करके प्रभु अगर मैं पक्षी बनूं ना तो कहां बनूं? जो खग हो तो बसे रोकरो, नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो पशु हो, अगर मैं पशु बनूं तो गाय बनूं प्रभु, और गाय भी कहां की बनूं? नंद बाबा की गौशाला की, कि जहां गोपाल मुझे चराने ले जाएं। चर्यो हो नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पत्थर भी बनूं तो कहां? श्री गिरिराज जी का, श्री गिरिराज धरण की। आप सब कोटावासी तो ऐसे भाग्यशाली हो, आपको याद आए ब्रज की तो चलो, कहां दूर है यहां से। तो हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी हो प्रभु। तो परीक्षित को जब ज्ञात हुआ तो परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके गंगा तट ऊपर आ गए, और वहां अनेक ऋषियों से पूछते हैं, कोई साधन बताता ही नहीं। लेकिन जैसे सुखदेव जी पधारे ना कल्याण करने के लिए, हम यहाँ साक्षात वल्लभ पधार रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए श्री वल्लभाधीश
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्टिमातरः शोभञ्जाम्बानो विदते भुजग्मयः अग्निर्जिव्यामनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वज्रेमाक्षभिर्वजत्राः इतरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वंशस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ते देवा यत्रा न चक्रजरसन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुर्गन् ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थाङ्गतो विवायः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरक्षुचिः श्रीप्राणप्रसोक्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सहस्रशीर्षः पुरुगः सहस्राज्यः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वतश्रुत्यात्यतिष्ठद्रसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं ब्रह्मा उतामृततशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुगः पादोस्य विश्वाभूता पादश्यामृतं दिविः त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुकः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रमत्शासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः स जातो अतिर्च पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दाग्वंसि जग्निरे तस्माज्जजु तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके चोवयाधतः गावो हज तस्मात् ता अजावयः तं जग्नं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुकं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयस्य एजत पुरुखं व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरो तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यामगु शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाव्या आसीदन्त शिष्णोदयोः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृजः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न जत्पुरुषेण हवि देवा जग्नवतन्वतः भसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्म इद्मः शरदविः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तसमेधः कृताः देवा यज्ञजन्तन्वाना अवदन् जग्ने न जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र भूरवे साद्याः शान्तिदेव हरिः ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए मथुराधीश प्रभु की जय हो। भागवत भगवान की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की। श्री वल्लभाधीश की जय। कैसा संयोग है कि अपना प्रथम स्कंध यहाँ पूर्ण हो रहा है और परीक्षित अपने कल्याण के लिए साधन ढूंढ रहे हैं और वहाँ साक्षात भगवत स्वरूप वैसे तो श्री सुखदेव जी वस्तुतस्तु सुखी महादेव, ऐसे महाप्रभु जी की आज्ञा है। साक्षात श्री सुखदेव जी का वहां आगमन होता है। जिस प्रकार भगवान ने परीक्षित की प्राण रक्षा माता के गर्भ में की, तो अंत में भी स्वयं प्रभु श्री सुखदेव जी के स्वरूप में आप पधारे हैं। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी का स्वरूप वर्णन दिगंबरम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 27वां और 28वां श्लोक श्री सुखदेव जी के स्वरूप का वर्णन। दिगंबरम वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहो स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदापेक्ष्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। श्री सुखदेव जी का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में है। प्रलंब बाहुम दिगंबरम, श्री सुखदेव जी के श्रीअंग पर एक भी वस्त्र नहीं है, दिशा ही जिसके अंबर है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण के श्याम स्वरूप है। श्यामं सदा पीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञम, स्त्रियों के मन को जो भाए, ऐसे रुचिर रुचिर स्मित करते हुए श्री सुखदेव जी वहां पधारे हैं। श्री सुखदेव जी के दर्शन करते ही समस्त मुनिगण अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, अभ्युत्थान करने लगे, उन्हें वंदन और प्रणाम करने लगे। परीक्षित
आनंद में आ गए। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिर तीर्थका कृताः। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए। अब क्योंकि यह लीला श्री महाप्रभु जी पुरुषोत्तम नाम सहस्रम में आज्ञा करते हैं और श्री रघुनाथ जी की एकमात्र अपने यहाँ संस्कृत टीका है पुरुषोत्तम नाम सहस्रम पर, नाम चंद्रिका। सत्संग ज्ञान हेतुश्च श्री भागवत कारणम, श्री भागवत कारणम। ब्राह्मण का ये जो कभी कभी शाप अभिशाप बड़े वरदान बन जाते हैं, और भगवान जब कृपा करना चाहते हैं तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कभी कभी वो शापम दापयति क्वचित, कभी कभी शाप दिला देते हैं। तो श्री भागवत कारणम, श्रियोपेतम भागवतम श्री भागवतम तस्य कारणम तत्प्रवृत्ति कारणम इत्यर्थः ब्राह्मण शाप व्याजेन श्री भागवत प्रवर्तकत्वात्। श्री रघुनाथ जी लिखते हैं जब कभी प्रभु जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कभी प्रभु को आप, क्योंकि जीव बहुत जल्दी ही शिकायत करने लगता है कि प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, हमारे लिए ही ऐसा क्यों, उसे इतना दिया मुझे इतना क्यों नहीं। अपने यहाँ तो महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि प्रभु से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु तो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। बहुत बार जब जीव के मन में ऐसी इच्छा आती है तो महाप्रभु के वचनों को याद करें। चांडाली चेत राजपत्नी जाता राज्ञा अपमानिता, कदाचित अपमानेपि मूलतः का क्षतिर्भवेत्, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि कदापीति, भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं चिंता कापि न कार्या। तो यहां परीक्षित एक प्रश्न ऐसा करते हैं कि जो श्री सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में कहा है कि परीक्षित यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं है अपितु जीव मात्र का है, जिसका जन्म हुआ है। अंतवंत इमे देहा, सभी का अंत निश्चित है। परीक्षित श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 37वां श्लोक। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे परम गुरु, मनुष्य के श्रेय का, कल्याण का साधन क्या है, और जो म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसे क्या साधन करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं भजन करूं कि श्रवण करूं, कि उसे क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यम, भजनीयम। आप कृपा करके श्री सुखदेव जी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे,
देखो, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता का प्रकार है ना, ऐसे ही यहाँ प्रथम स्कंद का प्रकार इस प्रकार लगता है कि जैसे पहले स्कंध में श्री सुखदेव जी ने आपने एक भी वचन नहीं कहा। प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में एक भी वचन नहीं कहा और श्री सुखदेव जी ने वचनामृत का आरंभ, श्रीमद् भागवत वर्णन करने का आरंभ या अपने वचनों को प्रकट कहां किया? दूसरे स्कंध में। जिस प्रकार भगवत गीता में भी यही प्रकार दिखता है कि जैसे भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन दुखी होता हुआ भगवान को कहता रहा, सुनाता रहा और प्रभु से विनती करता रहा, हे प्रभु मैं कैसे इनसे युद्ध करूं? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, हे माधव, हे अच्युत, हे गोविंद, हे सखे, ऐसी अवस्था है कि मैं अपने स्वजनों से युद्ध नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और मैं यहां, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यहां रथ में खड़ा भी हो पाऊं। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भगवान सुनते रहे प्रथम अध्याय में। इसलिए कुछ आचार्यों ने, जिसमें मुख्य आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय पर शांकर भाष्य लिखा ही नहीं। शंकराचार्य जी ने प्रथम अध्याय भगवत गीता के ऊपर अपनी टीका लिखी ही नहीं। क्यों? कहां से आरंभ की? जहां से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। भगवत गीता दूसरा अध्याय 11वां श्लोक, भगवान अपने वचनामृत आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो परिस्थिति विषाद की अर्जुन के सम्मुख थी, उसी प्रकार से कुछ एक अलग सी परिस्थिति पर है। यहां पर भी थोड़ा विषाद अर्जुन के भी मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। यहां पर भी परीक्षित के भी हृदय में, परंतु यहां तो सुखदेव जी के जैसे ही दर्शन हुए ना, तो परीक्षित का मन शांत हो गया। तो यहां प्रथम स्कंद का समापन और द्वितीय स्कंद का आरंभ, द्वितीय स्कंद का यहां आरंभ, अर्थात यह द्वितीय स्कंध साधन लीला है। तो श्री महाप्रभु जी द्वितीय स्कंध के क्रम को समझा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के अनुसार हम बस थोड़े प्रकरण विभाग को देख लें, क्योंकि बड़ी कृपा है। श्रीमद् वल्लभ, जैसे अभी हमने पितामह भीष्म जब स्तुति कर रहे हैं तो महाप्रभु जी क्या नाम लिख रहे हैं? परमाद्भुत कार्यकृत। परम अद्भुत कार्य कर रहे हैं भगवान। यहाँ परम अद्भुत लीला हो रही है कि स्वयं उपदेश देने वाला पितामह भीष्म का उपदेश सुन रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी परम अद्भुत लीला चल रही है कि वाक्पति श्री वल्लभ स्वरूप आप उपदेश सुन रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की वल्लभ स्वरूप, ये भी बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान स्वयं
पितामह भीष्म के उपदेश को सुनने गए, सुन रहे हैं, और न केवल सुना और दूसरों को भी सुनाया। जो स्वयं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत गुरु हैं। तो इसी प्रकार हमारे गुरु जब हमको सुने तो आप समझो कि ये ठाकुर जी परम अद्भुत लीला कर रहे हैं। तब सुनाता कौन है? आपसे विनती करूं कि ये जीव गुरु को क्या सुना सकता है? गुरु ही स्वयं हृदय में पधार करके अपनी ही वाणी, स्वयं वल्लभ ही वल्लभ की वाणी को सुनते हैं। श्री वल्लभ की नाव श्री वल्लभ नाम चलावे, स्वयसो गान संहृष्ट हृदयाम्भोज विष्टरः। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं ना, श्री गोसाई जी नाम लिख रहे हैं श्री महाप्रभु जी का। जब कोई स्वयश अर्थात श्री महाप्रभु के स्वामी श्री ठाकुर जी का कोई गुणगान करता है ना, तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य उस भक्त के, वैष्णव के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। स्वयसो गान संवृष्ट हृदयाम्भोज विष्टरः, हृदय कमल में जाकर के विराज जाते हैं और भगवत गुणगान को श्री महाप्रभु जी श्रवण करते हैं। स्वयशो गान, और श्री प्रभु के गान से संहृष्ट, अति आनंदित हो जाते हैं। इसलिए ये भी बड़ी अद्भुत लीला है, परमा अद्भुत कार्यकृत। और श्री कृष्ण तो हमेशा अद्भुत लीला ही करते हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडत यो यतः। तो दूसरा स्कंध, दूसरे स्कंध में कितने अध्याय हैं? अब हमने कल आपको जो बताई, आज पूछें कि नहीं? आप बताओ, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। पूछे हाँ कि ना? ऐसे बोल रहे हैं, अब समझ में नहीं आई कि हाँ कि ना। कि देखो, हम तो अध्यापक हैं और प्रधान अध्यापक के सामने आपकी परीक्षा लें तो खबर पड़े ना कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। हमारे प्रधान अध्यापक मुख्य तो आप श्री पधार चुके हैं। तो भागवत में कौन सी 3 भाषा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको भी नंबर मिलेंगे आप श्री से कि देखो सही पढ़ाया कि नहीं आपने। हम चाहते हैं कि आज से जब 7 दिन हो जाएं तो आप बिल्कुल भागवत के महापंडित हो जाओ, श्री वल्लभ की वाणी हृदय में स्थापित हो जाए। श्री वल्लभाधीश की जय। और कितने प्रकार से महाप्रभु जी ने अर्थ किए हैं? 8 प्रकार से, 7? अच्छा, कौन कौन से हैं? यहां से कोई है कि यहां से ही हैं सब? याद है? देखो, ऐसी कथा नहीं है जी, ऐसी कथा नहीं कि हम कहते रहे और आप केवल सुनते रहो। नहीं, संवाद होना चाहिए। मालूम है, श्रवणम तु कृतम न तु मननम। धुंधकारी की कथा में आया ना कि श्रवण तो किया हरिदासों ने कहा, पर सबने मनन नहीं किया। अब कल जाके कुछ मनन किया हो तो समझ में आए, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्या है कि सब लोग यहाँ का यहीं पे पधरा के चले गए। कौन कौन से 7 अर्थ हैं? याद आया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद अगर याद आए तो जरूर बताना। इसलिए आप लिख करके बैठो, कोई एक जन लिख लो। देखो, भागवत कथा ऐसे सुनने की आदत डालो
ऐसे अच्छे श्रोता बन जाओ कि सुनाने वाले को भी थोड़ा तैयार रहना पड़े कि देखो सामने सब जानकार बैठे हैं। नहीं तो आजकल क्या है, भागवत के नाम पे कोई कुछ भी सुना जाए, और अपन तो सब श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं। ऐसी तैयारी करो, कुछ ना आए तो प्रश्न पूछो। अब देखो हमको अभी डांट पड़ेगी, सही नहीं पढ़ाया है आपने। याद आया कि नहीं? यही तो पुष्टि रीति से अपन यहां भागवत जी कर रहे हैं। हाँ, शास्त्रार्थ कुछ याद आया? स्कंधार्थ, अध्यायार्थ, प्रकरणार्थ। तो आप याद करके आओ। 7 प्रकार से अर्थ महाप्रभु जी कर रहे हैं। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, अध्यायार्थ और शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, फिर पदार्थ, फिर श्लोकार्थ, फिर अक्षरार्थ। वाह, ऐसे याद आप जरूर रखो। तो अब हम दूसरे स्कंध के प्रकरण विभाग को देखते हैं। तो दूसरे स्कंध में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। 10 अध्यायों की लीला को श्री महाप्रभु जी इस प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम प्रकरण है तत्वध्यान प्रकरण, दूसरा प्रकरण है हृत्प्रासाद, तीसरा प्रकरण है मननम। पहला प्रकरण है तत्वध्यान प्रकरण, और उसमें भी 2 उप प्रकरण आप समझ लो। एक तो स्थूल ध्यान और दूसरा है सूक्ष्म ध्यान। इस प्रकार से आप, और फिर हृत्प्रासाद, श्रोतु हृत्प्रासाद और वक्तु हृत्प्रासाद। पहले 2 अध्याय तत्वध्यान के, फिर आगे के 2 अध्याय हृत्प्रासाद प्रकरण है, और फिर बाकी बचे जो 6 अध्याय हैं महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वो ये सब अपने साधन हैं। हाँ, क्योंकि कौन सी लीला है? साधन लीला है। तो प्रथमम साधनम, पहला साधन क्या है? तत्वध्यान। दूसरा साधन क्या है? हृत्प्रासाद। तीसरा साधन क्या है? मननम। तो मनन प्रकरण में कितने अध्याय हुए? 6 अध्याय, बराबर। उसमें भी 2 उप प्रकरण समझ लो, उत्पत्ति और उपपत्ति। उसमें भी 3-3 अध्यायों का विभाग किया है। ऐसे 10 अध्याय दूसरे स्कंद के हुए। दूसरे स्कंध में लीला कौन सी है? साधन लीला। तो साधन क्या है? साधन, देखो श्री सुखदेव जी जैसे ही बोलना आरंभ करते हैं, तो द्वितीय स्कंद का हम आप श्री की आज्ञा लेकर के आरंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच वरीयाने शते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में
लोक प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। पर परीक्षित, हे नृप, हे राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, ये तो लोक का हित करने वाला है। पहले तो परीक्षित के प्रश्न के अभिनंदन में श्री सुखदेव जी ने वचन कहे, प्रश्न का अभिनंदन किया है कि वाह परीक्षित, देखो ऐसे गुरु हैं कि जो शिष्य के प्रश्न को खूब आनंद से उसका अभिनंदन करें। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम शंति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। लेकिन अपना सबसे बड़ा साधन क्या है? तो एक श्लोक है, उसमें सब साधन आ गए। 5वां श्लोक द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हे परीक्षित, श्री ठाकुर जी की कथा को सुनो, श्री ठाकुर जी की कथा का कीर्तन करो। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः और फिर स्मर्तव्यः, उसका स्मरण करो। अब केवल और केवल मात्र श्रवण कर लिया, मनन नहीं किया तो श्रवण करो, कीर्तन करो और मनन करो। अब परीक्षित के मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार से भय होगा कि मेरे पास प्रभु 7 ही दिन हैं। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले उस भय को दूर निकाला। तेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन। अरे एक राजा था खट्वांग नाम का, उसके पास तो एक मुहूर्त था मात्र, और एक मुहूर्त में उसकी मुक्ति हो गई। तो 13वें श्लोक में कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। हरि को प्राप्त हो गए। तो ऐसे गुरु हैं जो पहले मृत्यु से अभय आपको करा दें, ऐसे गुरु। तो तेरे पास तो परीक्षित 7 दिन हैं। बहुत बहुत लोगों को यह मन में विचार आता है कि हमारे पास अब कितना समय है, क्या होगा। तो देखो महाप्रभु जी ने द्वितीय स्कंद की सुबोधनी जी में 3रा अध्याय, याद रखो, 2रा स्कंद ये सबके लिए है। 2रा स्कंद 3रा अध्याय और श्लोक क्रमांक है 17वां, 17 और इसकी सुबोधनी जी देखोगे तो आनंद आ जाएगा। इसकी सुबोधनी जी आप पढ़ो, इसकी सुबोधनी जी सुनो। तो द्वितीय स्कंध 3रा अध्याय और श्लोक क्रमांक क्या है? हाँ, आप श्री की आज्ञा है, आप जोर से बोल सकते हो। हाँ, कौन सा श्लोक है? 17। तो दूसरे स्कंध के 3रे अध्याय का 17वां श्लोक है। उस 17वें श्लोक में क्या आज्ञा है और महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? अरे इस श्लोक की सुबोधनी जी पढ़ो तो आनंद आ जाए। तो वो सुबोधनी जी, तो पहले तो वो श्लोक देख लेते हैं। श्री महाप्रभु जी, आप जब इस श्लोक की सुबोधनी जी प्रकट कर रहे हैं, वास्तव में सभी वैष्णवों को इस श्लोक की सुबोधनी जी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है, सबके हृदय में परीक्षित की तरह भय है। अब देखो परीक्षित को तो मालूम है उसके पास 7 दिन है, हम सबको मालूम है कितने दिन है, 7 घंटे हैं कि 7 मिनट हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर अपनी आदत क्या है, जैसे कि नहीं कुछ लोग हे प्रभु ले ले, ऐसे कभी होता है हे प्रभु अब तो ले लो। तो कभी कभी होता है कोई ऐसे ऐसे उठ रहे हैं या ऐसे कुछ, और उसी समय प्रभु प्रकट हो जाए, चलो, क्योंकि नहीं प्रभु मोड़े से ऐसे ही निकल गई।
हे प्रभु अब तो ले ले। मृत्यु का भय है, सबको है। तो यहां इस तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तंच यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। यहां की सुबोधनी जी का एक एक आप अक्षर सुन लो। तो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम। देखो सूर्योदय होता है ना, तो सूर्य सभी की आयु का हरण करता है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ। श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि यह सूर्य सबकी आयु का हरण करता है, उदय होता है और फिर अस्त हो जाता है, लेकिन सबकी आयु का हरण नहीं। जो भगवदीय हैं उनके लिए तो अलग व्यवस्था है। तो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये आप सुनो। लोकन्यायेन अधिकारात् आतुरंगस्य न हरति ज्ञायते हृतम च आयुर्भगवदीयेभ्य एव प्रयच्छति। देखो कि सूर्य भगवदियों की आयु को नहीं हरता है, अपितु दूसरों की आयु लेकर के भगवदियों को देता है। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा करेंगे। देखो अपने घर में प्रभु हैं, तो अभी कोई डोकरी मैया वो कहे लालन मोकू कछु हो गया ना, तेरो देखे वालो कोई नहीं, तो ठाकुर जी कहे आपको रखना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ऋतम च आयु भगवदीयेभ्य एव प्रयच्छति। जो आयु हरण करके भगवदियों को देते हैं, ऐसे यहां आज्ञा है। क्यों? यह उत्तम श्लोक वार्तया भगवत समीपम नीत आयु न ग्रहणाति। और यह भी नियम महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अगर आप उत्तम श्लोक अर्थात श्री ठाकुर जी की कथा में जितना आपका समय जाता है ना, उसको कभी भी उस आयु को सूर्य हरण नहीं करते। भगवत समीपम नीतः तद आयु न गृह्णाति। अरे संस्कृत पढ़ो, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ। लेकिन नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, हम तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। वो भी जरूरी है, पर संस्कृत भी पढ़ाओ। तो महाप्रभु जी के ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, अपने शास्त्र पुराणों को पढ़ सकते हो। अपना मूल तो ये है। तो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी के समीप आपका जो समय जाता है, जो आयु जाती है, उसको सूर्य या कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे हमने कल अष्टपदी की वार्ता देखी कि काल आकर के सामने उपस्थित हो गया कि चलो जाने का समय है। तो वो वैष्णव क्या कहें, नहीं अभी ठाकुर जी की सेवा में हैं हम अभी। तो इसलिए यत्तदोर नित्य संबंधात सब शब्देन क्षण एव उच्यते। वर्ष मध्य एकोपि क्षण उत्तम श्लोक वार्तया स्वार्थम भगवदर्थम वा नीतश्चेत। कितनी सुंदर यहां महाप्रभु जी की सुबोधनी जी है। अगर बहुत डर लगता है मृत्यु से कि हमारी आयु हरण हो गई, नहीं, श्री ठाकुर जी की सेवा में जो तुम्हारा समय जाता है, तो काल की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवदी और वैष्णव की आयु का हरण कर ले। आप कहो ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो बहुत प्राचीन काल हो गया, अभी तो ये समय बदल गया है।
जैसे मैंने आपको जब हमने कथा आरंभ की और भीष्म की ही स्तुति में हमने देखो आपको उदाहरण दिया कि अपनी प्रथमेश की सृष्टि में ही अभी अभी कुछ 10-15 दिन पहले एक परम वैष्णव देखो ठाकुर जी की सेवा करते करते सामने सामने प्रभु सन्मुख झारी जी भरते भरते प्रभु को दंडवत करते करते ही आप पहुंच गए। ये कैसे संभव है? ये तो तब संभव है जब आपने खूब अभ्यास किया हो। जब भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अभ्यास जरूरी है। अब भगवान ने तो यहां कह दिया अंतकाले च मामेव, अगर कोई अंतकाल में मुझे याद कर ले तो हम तो बहुत होशियार हैं, लेकिन अंतकाल में याद कर लेंगे। हम अपने बच्चों से कह दें कि मेरी सांस जब रुकने लगे तो मुझको कह देना कि तुम भगवान का नाम याद करो, कितनी भी कोशिश कर लो। अंत में अगर तुमने जीवन भर इसका अभ्यास नहीं किया है, जीवन भर भगवत सेवा नहीं की है, क्योंकि हम क्या भागवत कथा सुनते हैं ना, तो कथा में कोई सुनाया कि अजामिल की मुक्ति हो गई, अंत समय जगाद चतुरक्षरम, 4 अक्षर बोल दिए, नारायण, नारायण अक्षर बोल दिए, हम भी अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे। तो पूरे जीवन भर क्यों भगवान का नाम लेना? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप जीवन भर मेरी सेवा न करें और अंत में मैं याद आ जाऊं। पर हां, अगर गुरु कृपा हो, अगर गुरु कृपा हो गई तो संभव है, गुरु कृपा से संभव है। ऐसे ऐसे भक्त हैं 252 वैष्णव की वार्ता में कि देखो उनका आचरण कुछ अलग है, परंतु श्री ठाकुर जी ने तुरंत कृपा कर दी। कोई चोर है, गोसाई जी के सेवक हो गए, तो महाराज मैं चोरी नहीं छोड़ू। अच्छा विठलनाथ जी कह रहे देखो तो आज से झूठ बोलना छोड़ दो। हाँ ठीक है, आप श्री की जो आज्ञा, वो चोरी करेंगे। गुरु आप देखो वो ऐसे नहीं है कि पहले भाई आप शुद्ध हो जाओ चोरी छोड़ दो, नहीं, जे जन शरण आए अनुसरहि, आप जैसे हो वैसे शरण ले, वो है श्री वल्लभ, वो है श्री विठल। ऐसे नहीं कि तुम पहले सुधर जाओ ऐसे बन जाओ, नहीं, जैसे हो। चोर आया, अरे एक गणिका आई, वेश्या आई कि प्रभु हां तू सेवा कर, सबका उद्धार करने वाले। अरे एक तो कंजूस वैष्णव, तो महाराज मैं कंजूस हूं, स्वभाव जरा कंजूस, ऐसा स्वभाव है कि पूछो नहीं। तो गोसाई जी ने कहा अच्छा, तो देखो वो मानसी सेवा करने लगे, याद है ना, वार्ताएं तो याद होंगी आप सबको। मानसी सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए क्या भोग, क्या सामग्री सिद्ध की, याद है? हाँ, खीर, खीर बनाई ना, और खीर बनाई और उसमें मानसी में खीर बनाई, और मानसी में उसमें चीनी पधरा रहे हैं, साकर पधरा रहे हैं, चीनी पधरा रहे हैं, शक्कर पधरा रहे हैं। तो अब मानसी में ही उसमें ज्यादा गिर गई। अब वो तो ठहरे कंजूस, तो कह अरे ये तो कल काम आएगी, ज्यादा गिर गई। अब वो मानसी में उसमें से उसको निकालने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा, या मैं तेरे बाप को कहा जाए, ऐसा, या मैं तेरे बाप को कहा जाए, मानसी है तो डार पधराओ। श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा, वास्तव में ऐसी कृपा है, या मैं तेरे बाप को कहा जाए। प्रभु तो ऐसे मधुर हैं कि आपके मन से सब डर निकाल दें कि प्रभु मैं कंजूस हूं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तो देखो हम भी साक्षात वल्लभ कुल यहां विराज रहे हैं, श्री मथुराधीश प्रभु की शरण में हम यहां हैं, तो हम मथुराधीश प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु हम जैसे हैं आप हमें स्वीकार करो।
देखो कल हम ऐसे ही बैठे थे, तो यहाँ क्योंकि यहाँ तो सब मथुराधीश जी की कितनी सेवा और कितने मनोरथ हुए हैं, ऐसे ही बस मन में आया तो कुछ पंक्तियां लिख गईं, तो हम इससे श्री मथुराधीश प्रभु को वंदन करते हैं। हम मथुराधीश प्रभु को मधुरेश कहते हैं। तो आप श्री के चरणों में यह मथुराधीश प्रभु को समर्पित है। मधुर मधुर श्री मथुरेशम, मधुर मधुर श्री श्री मथुरेशम, मधुर मधुर 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 श्री मथुरेशम, मधुर नैन मधुर बेन, मधुर नैन मधुर बेन, मधुर मधुर श्री केशम, मधुर मधुर श्री केशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम देखो आप प्रभु के जब यहाँ दर्शन करो तो प्रभु के दर्शन करते करते प्रभु के जैसे अंग प्रत्यंग का हम ध्यान करें। जैसे कोई वैष्णव क्या है, जैसे ठाकुर जी के दर्शन खोले तो आंख बंद कर ले। अब ठाकुर जी के हम इनके दर्शन कर रहे हैं कि ये हमारे कर रहे हैं। कभी होता है ना, जाते ही आंख बंद हो गई। परंतु श्री मथुराधीश प्रभु यहाँ विराजते हो। कितने ही ऐसे भक्त जिनकी आसक्ति प्रभु में है और प्रभु के उस मधुर स्वरूप के दर्शन करके ही वो जल ग्रहण करते हो। ऐसे मधुमा, ऐसे मधुराधिपति, ऐसे मधुरेश श्री मथुरेश प्रभु के इस पावन पवित्र स्थल में विराजमान होकर हम उन्हें स्मरण न करें, अरे बार बार स्मरण करें। मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम। देखो बहुत सारी ऐसी अंतरंग बातें हैं, कैसे कहें। देखो एक स्वरूपा शक्ति है ना। हमने तो आप श्री से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि प्रभु श्री मथुराधीश जी के कपोल बड़े सुंदर हैं। मथुराधीश प्रभु के कपोल बड़े जैसे एकदम बच्चों के होते ना, एकदम फूल, इतना आनंद आ जाए। बड़े सुंदर कपोल हैं। आपने बड़ी सुंदर आज्ञा की। एक एक अंग प्रत्यंग आपके मधुराति मधुरतम है। तो यहाँ आप विराजमान होकर के, क्योंकि यही हमारे प्रथमेश हैं, प्रथम ईश हैं, पुष्टि के प्रथम निधि हैं। मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुरम मधुरम श्री मथुरेशम, मधुर नैन मधुर बेन, मधुर नैन मधुर बेन, मधुर मधुर श्री केशम, मधुर मधुर श्री केशम, मधुर हाव मधुर भाव, मधुर हाव
मधुर मधुर श्रीवेशं मधुर मधुर श्रीवेशं मधुर मधुर श्रीमधुरेशं मधुर मधुर श्रीमधुरेशं मधुर मधुर श्रीमधुरेशं मधुर मधुर चक्र मधुर शंख मधुर चक्र मधुर शंख मधुर मधुर गदा पद्मेशं मधुर मधुर गदा पद्मेशं मधुर नाम मधुर धाम मधुर नाम मधुर धाम मधुर मधुर श्री प्रथमेशं मधुर मधुर श्री प्रथमेशं मधुर मधुर श्री मधुरेशं मधुर मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं 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 श्री मधुरेशं मधुर मधुमा मधुर महिमा मधुर मधुमा मधुर महिमा मधुर मा मधुर महिमा मधुर मधुमा मधुर महिमा मधुर मधुर श्री मधुरेशं मधुर मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं मधुरं श्री मधुरेशं मधुर मधुरं श्री मधुरेशं मधुरं मधुरं मधुर 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 सर्वं मधुर 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 सर्वं मधुर गान कुर्वन्ति महेश शेषं मधुर गान कुर्वन्ति महेश शेषं मधुरं मधुरं मधुर मधुरं श्री मधुरेशं 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 मधुरं मधुरं श्री